मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 3 बदकार औरतें 12 साल के लड़के को जंगल क्यों ले जाते हैं? 12 साल के लड़के से ऐसा क्या काम करवाते हैं जिससे वो लड़का जान से हाथ धोता है? आए जानते हैं इस वीडियो में मुकम्मल कहानी। वीडियो के एंड तक बने रहना और सबक हासिल करना। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की ये अजीब कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में 12 साल का एक लड़का अली रहता था। अली एक ज़हीन और बहादुर लड़का था, लेकिन इसके दिल में हमेशा किसी न किसी मुहिम की तलाश में रहता था। वो अपने गांव के आसपास के पहाड़ों, जंगलात और दरियाओं की कहानियां को सुनकर बड़ा हुआ था और हमेशा ख्वाब देखता था कि एक दिन वो भी कोई अजीम मुहिम जोई करेगा। एक दिन अली को खबर मिली कि गांव के करीब एक कदीम जंगल में 3 बदकार औरतें आबाद हैं। लोगों का कहना था कि वो औरतें जादूगरनी है जो अंधेरी की ताकतों से मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी इनके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि वो जो भी गया वापस न आया। अली के दिल में तजस जागा। वो सोचने लगा कि क्या वाकई वो 3 बदकार औरतें खतरनाक है, और अगर वो हमें भी, तो क्या वो इनके राज को फाश कर सकता है? अली ने फैसला किया कि वो जंगल जाएगा और खुद इन जादूगरियों का सामना करेगा। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, अली ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ रोटी, पानी और एक छोटा चाकू डालकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जानता था कि रास्ता लंबा और खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके दिल में कोई खौफ नहीं था। चलते चलते अली गहरे जंगल में पहुंच गया। दरख्तों के बीचों बीच चलते हुए उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जल्द ही वो एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा, जहां 3 औरतें बैठी हुई थी और इनके चेहरे काले बाल हैं, तरतीब और आंखों में खौफनाक चमक थी। वो 3 औरतें झील के किनारे पर बिना कपड़ों की नंगी बैठी थी। अली ने अपनी हिम्मत को जमा किया और इनके करीब चला गया। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रही हो? अली ने जोर से पुकारा। औरतें हंसने लगे। इनकी हंसी ऐसी थी जैसे हवा में सन्नाहट पैदा हो रही हो। तुम्हें मालूम नहीं? इनमें से एक औरत ने कहा, हम इस जंगल के महफिज हैं। हम वो हैं जो यहाँ का हुक्म चलाती है। हम जिससे चाहे अपना काम करवाते हैं। हम जिससे चाहे उससे बदकारी करवाते हैं। जो यहाँ आया वो वापस नहीं चला गया। अली ने इनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया और कहा, तुम बदकार हो, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, तुम लोगों से बदकारी करवाते हो। दूसरी औरत आगे बढ़ी और बोली, हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा काम करवाते हैं जिससे तुम्हारी जान भी चली जाएगी। अली ने इनकी धमकियों को नज़रअंदाज किया और इनसे कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?
तीसरी औरत जो सबसे बड़ी और खूब दिखाई देती थी आगे आई। सच्चाई, इसने हंस कर कहा, सच्चाई ये है कि हम कभी इंसान थे, लेकिन दुनिया ने हमें धोखा दिया, हमें बला दिया और इस जंगल में छोड़ दिया। अब हम इंतकाम लेते हैं इन लोगों से जो हमें भूल जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा, तुम मासूम 12 साल के लड़के हो, अपनी जान की परवाह करो और यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ ऐसे काम करेंगे जिससे तुम्हारी जान चली जाएगी। अली को इनकी कहानी सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन उसने कहा, तुम लोगों का इंतकाम लेना सही नहीं। अगर दुनिया ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम्हें भी अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए, न कर के बदी का। लोगों ने हमारे साथ बदी की और हम लोगों के साथ बदकारी करेंगे, हमने फैसला किया है। औरतें कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर इनमें से एक ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम इनका क्या कर सकते हैं। हमने अपना सब कुछ खो दिया है, हमने अपनी इज्जत खो दी है। अली ने इनकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हें दोबारा इंसान बनने का रास्ता इख्तियार करना होगा। तीनों औरतों ने अली के मासूमियत और सच्चाई से मुतासिर हुए और उन्होंने फैसला किया वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस लड़के से, जो 12 साल का लड़का है, इस लड़के से पहले बदकारी करेंगे। उन्होंने इस लड़के को दरख्त से बांधकर और इसके कपड़े निकालकर ऐसा काम करवाया। उन्होंने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया फिर, और अली को यकीन दिलाया कि वो अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अली गांव वापस आना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से अली अपने गांव ना आया, क्योंकि उन बदकार औरतों ने उनके साथ ऐसा गिरोना काम करवाया जिसकी वजह से उस मासूम की जान चली गई और वो बदकार औरतें वहाँ की वहीं रहीं, और अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब भेजा जिससे वो बदकार औरतें उसी ज़मीन में, उसी जंगल में दब कर रह गई।